गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन न्यूज़ चैनल प्रवेश रीजनिंग बाय प्रवेश मलिक में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी के सभी मस्त होंगे, झकास होंगे, बिंदास होंगे और जो अभी तक हमने जो वीडियोस बनाई हैं उनका आपने भरपूर फ़ायदा लिया होगा। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने आपको बताया, जिस ट्रिक से मैंने आपको बता रहा हूँ आप उसको सोल्व ना कर पाएँ। जी हाँ, हम लोग इसमें कोडिंग डिकोडिंग कर चुके हैं, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट कर चुके हैं और साथ ही साथ में हम लोग इसमें डायस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन ना बने। हर एक एग्ज़ाम के अंदर उस चैप्टर से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर है ये केवल आपका रीजनिंग में नहीं, ये आपका मैथ्स में भी है। अगर मैं बात करूंगा, अगर आज का जो टॉपिक है वो आपके मैथ्स में भी आपकी हेल्प करेगा, रीजनिंग में तो करेगा ही करेगा। जी हाँ, तो उस टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक है आपके लिए जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। क्या नाम है? कैलेंडर। जी हाँ, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैलेंडर। हम लोग कैलेंडर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, कुछ ही सेकंड में हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चन को उड़ाएंगे। बट बिफोर दैट हमें कैलेंडर को अच्छे से समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कैलेंडर। आज मैं कैलेंडर के बारे में वो चीज़ें भी बताऊंगा आपको जो आपको ऑलरेडी पता हैं, और हम लोग वो चीज़ें भी सीखेंगे जो हमें नहीं पता हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलेंडर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे कैलेंडर के बारे में हम लोग सभी के सभी जानते होंगे। जो कैलेंडर जो टॉपिक होता है फ्रेंड्स, वो दो प्रकार का होता है। कैलेंडर टॉपिक दो प्रकार का कैसे होता है सर? एक तो हमारा जो इंडियन कैलेंडर होता है तो वो होता है, और एक जो हमारा इंटरनेशनल कैलेंडर है एक वो होता है। तो अगर मैं बात करूँ जो मेन जो है, हम लोग हमारा इंडियन कैलेंडर नहीं पढ़ने वाले। इंडियन कैलेंडर में आपने नाम सुना होगा, पंचांग के बारे में जानते होंगे आप लोग। जी हाँ, वही ऐसा कुछ होता है। उसमें जो हमारे डेज वगैरह होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं, बट हम लोग उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर। जी हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कैलेंडर, जो हर एक देश के अंदर देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कैलेंडर की बात करूं, कैलेंडर में हम सभी के सभी एक बात जानते होंगे। किसी भी कैलेंडर की अगर मैं बात करूं, किसी भी कैलेंडर में जो दिन होते हैं, जो डेज होते हैं फ्रेंड्स, वो कितने होते हैं सर? किसी भी कैलेंडर में जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं सर? अगर मैं बात करूं आपसे, सर किसी साल जो दिन होते हैं वो होते हैं 365, मतलब 365 दिन होते हैं। और कभी कभार इसी के अंदर होते हैं 366 दिन। मतलब एक साल में जो दिन होते हैं वो किसी में 365 होते हैं तो किसी में 366 दिन होते हैं। ये हम सभी के सभी अच्छे से जानते हैं कि सर कौन सा वो ईयर है जिसमें 365 दिन होते हैं। सर वो एक मेरा साधारण ईयर होता है, वो मेरा एक साधारण ईयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल ईयर। एक साधारण ईयर होता है। अगर मैं बात करूं, एक होता है मेरा लीप ईयर, एक मेरा होता है लीप ईयर होता है। क्या होता है? लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर, या उसको हम लोग अधिवर्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष भी बोलते हैं। जी हाँ, हम लोग अच्छे से जानते हैं जो मेरा साधारण ईयर होता है, जो मेरा जर्नल ईयर होता है, उसके अंदर 365 दिन होते हैं। और जो मेरा लीप ईयर होता है उसके अंदर कितने दिन होते हैं? मेरे 366 दिन होते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? सर देखिए, अगर मैं बात करूं, जो मेरा साधारण ईयर होता है, इसमें जो हमारी जनवरी होती है जो हमारी फरवरी होती है वो कितने की होती है सर? वो होती है कितने की? 28 डेज की होती है। कितने की होती है? 28 डेज की। कौन सा महीना होता है सर? वो होता है फैब। कितना होता है? फैब। अगर मैं बात करूँगा लीप ईयर में जो हमारी फैब होती है, जो हमारी फरवरी होती है सर, वो होती है 29 दिन की होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि सर ये लीप ईयर, और ये हम लोग कैसे पहचानें कि सर ये एक साधारण ईयर है या ये एक लीप ईयर है? सर इसकी क्या पहचान है? अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इसकी क्या पहचान है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग लीप ईयर को कैसे पहचानें, लीप ईयर की पहचान क्या है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लीप ईयर की बात करेंगे तो कोई भी ईयर है, अगर मैं उसको कितने से, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, अगर कोई भी ईयर है, अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से डिवाइड करने पर अगर मेरा जो रिमाइंडर है, 4 से डिवाइड करने पर जो मेरा रिमाइंडर है, अगर वो 0 बचे, अगर मेरा रिमाइंडर 0 बचे, तो वो ईयर हमेशा लीप ईयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीप ईयर। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 2004, भाई 2005, भाई 2006, सर 2007,
सर 2008, सर 2009 और 2010। चलो 2009। अगर मैं आपसे इन ईयर के बारे में पूछूं, भाई इनमें से आपको देखना है, आपको बताना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर साधारण ईयर है। तो सबसे पहले हमने 2004 को देखा। सर 2004 बिल्कुल हमारा किससे, क्या 2004 हमारा 4 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा, पूर्ण डिवाइड हो जाएगा? देखते हैं। सर अगर मैं इसको पूरे को अगर मैं डिवाइड करने चला तो मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, केवल और केवल लास्ट की 2 डिजिट को ही हमें 4 से डिवाइड करना होता है। अगर 4 से डिवाइड करने पर अगर मेरा रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो वो 100% क्या होगा, मेरा लीप ईयर होगा। तो क्या 2004 मेरा लीप ईयर है? जी हाँ, ये बिल्कुल क्या है, लीप ईयर है। क्या 2005 लीप ईयर है? सर 2005 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो लीप ईयर नहीं है। क्या 2006 लीप ईयर है? सर ये भी 4 से पूर्ण डिवाइड नहीं होगा, पूर्ण विभाजित नहीं होगा। क्या 2007 है? सर ये भी नहीं होगा। क्या 2008 है? सर 2008 बिल्कुल है। सर क्या 2009 है? सर 2009 भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिली कि सर हम लोग 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने का रीज़न क्या है? रीज़न सर देखिए क्या है। सर ये मेरा पहला ईयर, ये मेरा दूसरा ईयर, ये मेरा तीसरा ईयर और ये मेरा 4th ईयर। कहने का मतलब है जो भी मेरा लीप ईयर होता है वो 4 साल के बाद में रिपीट होता है। क्या होता है? 4 साल के बाद में रिपीट होता है। जो अगर मेरा लीप ईयर अगर 4 साल के बाद में रिपीट होता है तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करके देखूंगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 बचा तो वो क्या कहलाएगा, मेरा लीप ईयर कहलाएगा। इज इट क्लियर? अब आपको पता चला कि हम उसको 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि सर कोई भी लीप ईयर 4 साल के बाद में ही रिपीट होता है, इसलिए हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। समझ में आया? अगर मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, भाई ये बताओ, भाई 1912, 1938, 1944, मैं आपसे पूछूं 1950, मैं आपसे पूछूं 1954, अगर मैं आपसे पूछूं 1970, इनमें से कौन सा ईयर मेरा लीप ईयर है और कौन सा ईयर मेरा साधारण ईयर है? तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा सर 12, ये तो बिल्कुल क्या है सर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सर ये है मेरा 38 हो सकता है 4 से, क्या पूर्ण ये डिवाइड हो जाएगा? सर ये नहीं होगा। क्या मेरा 44 डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या मेरा 50 हो जाएगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। क्या मेरा 54 हो जाएगा? सर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या मेरा 70 हो जाएगा? सर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि लीप ईयर और साधारण ईयर में क्या डिफरेंस है। अगर मैं लीप ईयर की बात करूँगा, अब मुझे उम्मीद है आपसे कि अब आपको लीप ईयर पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल बता सकते हो सर ये लीप ईयर होगा या ये लीप ईयर नहीं होगा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताओ भाई 1996 क्या ये एक लीप ईयर है? सर 1896 क्या ये एक लीप ईयर है? अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई 1900 क्या ये एक लीप ईयर है? अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई 1904 क्या ये एक लीप ईयर है? अगर मैं आपसे पूछ लूं भाई 2020 क्या ये एक लीप ईयर है? अगर मैं आपसे पूछ लूं 2100 क्या ये एक लीप ईयर है? अगर मैं आपसे पूछ लूं 2200 तो क्या ये एक लीप ईयर है? अगर मैं आपसे पूछूं 2400 तो क्या ये एक लीप ईयर है? तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल जल्दी से बताइए, फटाफट आपके आंसर आने चाहिए। जी हाँ, जैसे मैंने 96 को देखा, 96 बिल्कुल 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये एक लीप ईयर है। जैसे मैंने 1896 देखा, बिल्कुल 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक लीप ईयर है। पर जैसे मैंने 1900 को देखा, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। बट ध्यान देना, जब भी किसी भी ईयर के बाद आप क्या देखो,
डबल जीरो, देखो किसी भी ईयर के बाद में अगर आपको 2 जीरो नजर आ जाएं, 2 जीरो नजर आ जाएं, अगर आपको 2 जीरो नजर आ जाएं तो एक बात ध्यान रखनी है, वो हमारा सेंचुरी ईयर होता है। क्या होता है? सेंचुरी ईयर होता है। और सेंचुरी ईयर को हम कभी भी 4 से डिवाइड नहीं करते, हमेशा 400 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। किसी भी सेंचुरी ईयर को हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, किससे करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। और 400 से डिवाइड करने के बाद में अगर मेरा रिमाइंडर अगर जीरो बचता है तो वो होगा मेरा लीप सेंचुरी ईयर। क्या होगा मेरा? लीप सेंचुरी ईयर। तो क्या ये पूर्णतः 400 से डिवाइड हो जाएगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। क्या सर ये मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा? सर ये बिल्कुल हो जाएगा। क्या 2020 ये हो जाएगा? सर ये भी हो जाएगा बिल्कुल। क्या 2100 हो जाएगा? सर 2100 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। क्या 2200 हो जाएगा? सर 2200 भी नहीं होगा। किससे होगा ये? 400 से होगा। किससे होगा? 400 से। किससे होगा ये? 400 से। ये किससे होगा? सर ये भी 400 से। बट ये मेरा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको समझ में आया? अगर मुझे लीप ईयर निकालना है, लीप ईयर के लिए या तो मैं 4 से या मैं 400 से डिवाइड करता हूं, या तो मैं 4 से या मैं 400 से डिवाइड करता हूं। सर 4 से कब करूंगा? 4 से करूंगा जब मेरा कोई सेंचुरी ईयर नहीं होगा। अगर मेरा सेंचुरी ईयर होगा तो फिर मैं 4 से नहीं, किससे करूंगा? 400 से डिवाइड करूंगा। बहुत बढ़िया। चलो जी, तो अब मैं आशा करता हूं कि अब आपको लीप ईयर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहां पर मुझे 4 से डिवाइड करना है और कहां पर मुझे 400 से डिवाइड करना है, हम अच्छे से जान चुके हैं। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ भाई ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं और ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सर ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, सर वो होता है मेरा अप्रैल। क्या होता है मेरा? अप्रैल। कौन से दिन हम लोग बात कर रहे हैं, कौन से महीनों की बात कर रहे हैं? सर हम लोग उन महीनों की बात कर रहे हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। सर तो मेरा अप्रैल। अप्रैल के बाद में सर मेरा होता है, अप्रैल के बाद में मेरा होता है सर जून। क्या होता है? जून। क्या होता है? जून। अप्रैल के बाद में होता है जून। जून के बाद में क्या होता है सर? जून के बाद में मेरा होता है सितंबर। क्या होता है? सितंबर। सर उसके बाद में मेरा होता है नवंबर। क्या होता है? नवंबर। जी हाँ, आपको ये 4 ही महीने याद रखने हैं। यही वो 4 महीने होते हैं जिसके अंदर 30 दिन होते हैं। यही वो 4 महीने होते हैं जिसके अंदर 30 दिन होते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं जिसके अंदर 31 दिन होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं सर? वो कौन कौन से होते हैं? सर वो एक होता है मेरा जनवरी। क्या होता है मेरा? जनवरी। सर फरवरी नहीं होगा। उसके बाद में क्या होगा सर? उसके बाद में होगा मार्च। उसके बाद में अप्रैल नहीं होगा सर। उसके बाद में होगा मई। सर उसके बाद में जून तो नहीं होगा सर। क्या होगा? जुलाई। उसके बाद में क्या होगा? अगस्त। उसके बाद में सर सितंबर तो नहीं होगा। उसके बाद में क्या होगा? अक्टूबर। और अक्टूबर के बाद में नवंबर नहीं होगा तो क्या होगा मेरा? दिसंबर। जी हाँ, ये वो महीने होते हैं जिसके अंदर 31 दिन होते हैं। ये वो महीने होते हैं जिसके अंदर 31 दिन होते हैं। और अगर मैं बात करूं, एक महीना ऐसा भी होता है जिसके अंदर 28 दिन होते हैं, या कभी कभार उसके अंदर 29 दिन होते हैं, जिसके बारे में हमने अब डिस्कस किया था। 29 दिन कब होंगे और 28 दिन कब होंगे? सर वो महीना कौन सा होता है? सर वो महीना होता है फेब। कौन सा महीना होता है? फेब। अगर आप अब इन महीनों को काउंट करोगे तो ये जो टोटल जो मंथ होंगे ये होंगे सर हमारे 12। कितने होंगे? 12। तो कहने का मतलब ये है, एक साल में जो टोटल जो मंथ होते हैं वो कितने होते हैं सर? सर वो होते हैं कितने? 12। कितने होते हैं? 12। एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में से 4 महीने मेरे ऐसे होते हैं जिसके अंदर 30 दिन होते हैं। एक महीना मेरा ऐसा होता है जिसके अंदर 28 दिन होते हैं। और 31 के जो दिन होते हैं सर वो कितने होते हैं? जिसमें 31 दिन होते हैं सर वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सर आपने हमें ये बताया, सर इसका रीज़न क्या है, इसका क्या फ़ायदा है? देखिए फ्रेंड्स, इसका इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो कहने का मतलब है ये आपको याद रखना है कि कौन सा महीना 30 दिन का होता है, कौन सा महीना 31 दिन का होता है और कौन सा महीना 28 या 29 का होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं,
अगर मैं आपसे एक बात और पूछूं, भाई 100 ईयर्स में, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं भाई 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो सर ये कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने का क्या है, देखो पहला साल तो लीप ईयर नहीं था, दूसरा साल भी लीप ईयर नहीं था, तीसरा साल भी लीप ईयर नहीं था, पर जैसे ही फोर्थ आया क्या था, वो लीप ईयर था। लीप ईयर जो होता है वो हर 4 साल के बाद में रिपीट करता है, तो 4 के बाद में क्या आएगा सर? 4 के बाद में 8 आएगा सर, 8 के बाद में 12 आएगा, 12 के बाद में 16 आएगा, 16 के बाद में 20 आएगा, 20 के बाद में 24 आएगा, 24 के बाद में 28 आएगा, 28 के बाद में 32 आएगा, और ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा सर? 96 आएगा, और उसके बाद में 100 आएगा। और ये हमें काउंट करना पड़ेगा कि टोटल कितने लीप ईयर हुए। ठीक है भाई, बट इसको निकालने का एक आसान सा तरीका और भी है। मैंने क्या बताया था? कुछ नहीं करना, इस 100 को क्या करना है, इस 100 को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दो। अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर? ये आ जाएगा कितना? 25। कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। तो एक बात ध्यान रखना, जो ये 25 आया ये क्या है सर? ये मेरे लीप ईयर हैं। क्या है? मेरे लीप ईयर हैं। क्या है? मेरे लीप ईयर। बट ध्यान रखना, यहां तक जो लीप ईयर हुए मेरे, वो कितने हुए सर? वो हुए 24। क्या हुए? 24। और ये अगर मैं बात करूं 100, क्या ये एक लीप ईयर है? जैसे कि मैंने आपको बताया हर 4 साल के बाद में लीप ईयर रिपीट होगा, तो क्या ये एक लीप ईयर है? सर ये एक लीप ईयर नहीं है, ये क्या है? ये सेंचुरी ईयर है। क्या है? ये एक सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर को हम कभी भी 4 से डिवाइड नहीं करते, हम सेंचुरी ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं। तो क्या 100 को मैं 400 से डिवाइड कर सकता हूं सर? कभी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 100 वर्षों में जो लीप ईयर हैं वो कितने आए सर? वो 25 नहीं, कितने होंगे? 24 होंगे। ये बात समझ में आई? जी हाँ, 100 वर्षों में जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे? 24 होंगे। अगर मैं पूछूं 200 सालों में कितने होंगे भाई? 200 ईयर्स में कितने होंगे सर? वो कितने हो जाएंगे सर? वो हो जाएंगे मेरे कितने? 48। 300 में कितने हो जाएंगे सर? 72। 400 में कितने हो जाएंगे सर? 400 में कितने हो जाएंगे सर? 400 में हो जाएंगे मेरे ये कितने? 97। कितने हो जाएंगे? 97। सर ऐसा कैसे हुआ सर? ऐसा कैसे हुआ? देखो अब जो है, जो मेरा जो 400वीं जो सेंचुरी है, ये 400 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी सर? बिल्कुल ये 400 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये 400 से डिवाइड होगी तो ये जो होगा, इसमें जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे सर? वो 25 होंगे, ना कि 24 होंगे। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? 97। पहली सेंचुरी में कितने लीप ईयर सर? पहली सेंचुरी में 24, दूसरी सेंचुरी में कितने सर? 48, तीसरी में कितने? 72, और 400वीं सेंचुरी में कितने सर? 97। इज इट क्लियर? समझ में आया? शाबाश। तो ये सब कुछ था, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लीप ईयर को कैसे पहचानें, साधारण ईयर को कैसे पहचानें, पहले 100 वर्षों में कितने लीप ईयर, पहले 200 वर्षों में कितने लीप ईयर, पहले 300 वर्षों में कितने लीप ईयर, और पहले 400 वर्षों में कितने लीप ईयर। ये सब कुछ हमें याद रखना है। हमें ये भी याद रखना है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं पूछूँ, एक क्वेश्चन है आपसे, शायद इसका जवाब सभी दे पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं भाई, अगर आज क्या है? आज मंडे है। आज क्या है? मंडे है। आज मंडे है। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई, आज से 24 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? आज मंडे है और आज से 24 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं दिनों की बात करते हैं सर, जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं सर? वो 7 दिन होते हैं हमारे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और जो संडे होगा फिर से वो रिपीट करेगा। तो कहने का मतलब है 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के बाद में दोबारा से दिन रिपीट करेगा, 7 दिन के बाद में दोबारा से दिन रिपीट करेगा। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 7, ये हो गया 14, और ये हो गया 21, और कितना बच गया सर? ये बच गया मेरा
3, कितना बच गया? तो कितना हो, टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया मेरा 24, कितना हो गया? 24। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा? संडे आ गया। यहाँ पर क्या आ गया मेरा? संडे आ गया, सॉरी मंडे आ गया सर, मंडे। यहाँ पे क्या आ गया मेरा? मंडे आ गया। यहाँ पर क्या आ गया मेरा? मंडे आ गया। यहाँ पर क्या आ गया मेरा? मंडे आ गया। अब मंडे के आगे क्या आ गया सर? मंडे के आगे क्या आ गया मेरा? मंडे के आगे आ गया सर मेरा ट्यूसडे, सर फिर आ गया मेरा वेंसडे, फिर आ गया मेरा थर्सडे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा सर? यहाँ पे हो जाएगा मेरा थर्सडे। क्या होगा मेरा? थर्सडे। क्लियर है? जी हाँ। हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। हमें एक बात अच्छे से पता है कि वीक के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो जो भी नंबर हमारे पास है, हमें कुछ नहीं करना, हमें उसको 7 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। और जो भी रिमाइंडर हमारे पास बचेगा, जो भी रिमाइंडर हमारे पास बचेगा, अब हमें वो देखना है कि वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। सर आगे और पीछे का मतलब? आगे और पीछे का मतलब है कि वो आगे के बारे में पूछ रहा है या पीछे के बारे में पूछ रहा है। अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि बताओ कौन सा दिन था, आज से 24 दिन पहले कौन सा दिन था, तो अब आप मुझे क्या बताओगे? सेम वही करोगे सर, 7 + 7 + 7 और उसके बाद में +3, यही तो पूछोगे। सर ये हो गया मेरा मंडे, सर ये हो गया मेरा मंडे, ये हो गया मेरा मंडे। पर अब क्या हुआ? अब यहाँ पे मैं आगे गया या पीछे? सर आप तो पीछे चले गए। अगर मैं पीछे गया तो एक काम करना है, हमें क्या करना है? हमें मंडे से 3 पीछे आना है। अगर मैं मंडे से अगर 3 पीछे आऊँगा तो पहला हुआ मेरा संडे, संडे के बाद मेरा हुआ सैटरडे, और सैटरडे के बाद मेरा हुआ फ्राइडे। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या आएगा सर? इसका जवाब आएगा फ्राइडे। क्या आएगा? फ्राइडे। समझ में आया? जी हाँ, यही है आगे और पीछे। आगे मतलब हमें उसको उसके अंदर प्लस कर देना है, और अगर पीछे होगा तो हमें उसके अंदर से वो दिन माइनस कर देने हैं, वो दिन माइनस कर देने हैं। क्लियर है? अच्छा कैसे कर? देखो अगर मैं इसको 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरा? कितना रिमाइंडर बचेगा मेरा? सर 3 बचेगा। 7 × 21 बचा कितना? 3। तो ये 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ये माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या? 3 दिन पीछे जाऊंगा। सर यहाँ पे क्या होगा मेरा? 24 है। इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना बचेगा मेरा? सर 3 बचेगा। बट ये क्या है? ये आगे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये मंडे में प्लस हो जाएगा, ये मंडे में प्लस हो जाएगा, और ये मंडे में माइनस हो जाएगा, ये मंडे में माइनस हो जाएगा। समझ में आया? अब चाहे वो कितने दिन की पहले की बात कर ले आपसे, अगर वो आपसे 100 दिन पहले की बात करे, भाई आज अगर मंडे है और आज से 100 दिन पहले क्या था, 100 दिन पहले क्या था, तो क्या करेंगे? इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा? सर जो रिमाइंडर बचेगा वो मेरा 2 बचेगा। अब 2 कहाँ सर? आगे या पीछे? सर पीछे। और मंडे से पीछे 2 दिन पहले क्या था? सर 2 दिन पहले एक 10 संडे, उसके बाद में सैटरडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर इसका आंसर आ जाएगा क्या? सैटरडे। क्या जाएगा? सैटरडे आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कैलेंडर टॉपिक समझ आ रहा होगा, और अभी तक मैंने आपको कुछ भी एडवांस नहीं कराया। मैंने केवल और केवल आपको वही बातें बताई जो आप ऑलरेडी जानते थे। इस टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, और कल हम लोग कोशिश करेंगे बेसिक से थोड़ा एडवांस चलने की। तो माय डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।